Hey there, future champions. A warm welcome to my channel Learn with Zirka, the most fun and exciting place for you. Are you ready for lots of laughter, awesome adventure, and super cool learning? So don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon. Let's explore, learn, and have the best time together. So today I am going to start chapter 9, that is the excretory system. The objective of this chapter is to learn about the excretory organs, parts of the urinary system, structure and function of the kidneys, blood vessels associated with kidneys, structure एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। तो आज इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है, इस चैप्टर में जो हम लोग जिस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे वो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है, किडनी के स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, ब्लड वेजल्स जो किडनी से एसोसिएटेड हैं उसके बारे में पढ़ना है, स्ट्रक्चर और फंक्शन नेफ्रॉन का किस तरह का बनावट है, वो किस तरह से कार्य करता है उसके बारे में पढ़ना है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला हम लोगों को एक्सक्रीशन पढ़ना है। Excretion, the process of removal of chemical waste from the body is known as excretion। वो प्रोसेस जिससे कि बॉडी का केमिकल वेस्ट रिमूव होता है, खास करके नाइट्रोजनस वेस्ट, उसे एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द होम्योस्टैटिक कंडीशन ऑफ द बॉडी। और एक्सक्रीशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी में सॉल्ट की कंसंट्रेशन और आयंस की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए। Organs which are concerned with the formation, storage and elimination of urine constitute the excretory system। Organs जो कि यूरिन के स्टोरेज के लिए और यूरिन के एलिमिनेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है, ऑर्गन्स विच आर कंसर्न विद द फॉर्मेशन, स्टोरेज एंड एलिमिनेशन ऑफ यूरिन कंस्टिट्यूट एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होते हैं? वो ऑर्गन्स जो कि यूरिन के स्टोरेज और यूरिन के फॉर्मेशन और इसके एलिमिनेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे ऑर्गन्स एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। अब हमें ये देखना है कि कौन कौन से सब्सटेंस एलिमिनेट होते हैं बॉडी से। There are a number of chemical substances which are regularly formed in our body or which are absorbed through the food that must be eliminated। हमारे बॉडी में बहुत सारी केमिकल सब्सटेंसेस है जो कि कंटिन्यू बॉडी में फॉर्म करते रहते हैं और उसको एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इसे एलिमिनेट नहीं किया जाएगा तो ये हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कौन कौन से एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस है? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट है, एक्सेस सॉल्ट्स एंड विटामिन्स है, एक्सेस वाटर है, बाइल पिगमेंट्स है। फर्स्ट, द कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। एवरी लिविंग सेल लिबरेट एनर्जी बाय ऑक्सीडाइजिंग ग्लूकोज विद द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। हमें पता है कि हर एक सेल ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है और उस प्रोसेस में वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज एलिमिनेटेड थ्रू लंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू एलिमिनेट हो जाता है। एक्स्ट्रा वाटर जो होता है बॉडी का वो स्वेट के थ्रू एलिमिनेट हो जाता है। सेकेंड नंबर है नाइट्रोजनस वेस्ट। दिस इंक्लूड्स यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। नाइट्रोजनस वेस्ट में क्या क्या आता है? यूरिया आता है, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सारी चीजें नाइट्रोजनस वेस्ट में आती है और ये लीवर में प्रोड्यूस होता है। जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो लीवर सेल्स में अमीनो एसिड्स के फॉर्म में स्टोर नहीं होते हैं, वो डाइजेस्ट हो जाते हैं और वो कन्वर्ट कर जाते हैं अपने आप को ग्लूकोज और यूरिया में। और यूरिया जो होता है, यूरिया काफ़ी पॉइजनस सब्सटेंस होता है, वो बॉडी से एलिमिनेट होना ज़रूरी होता है, इसलिए बॉडी में वो अक्मुलेट नहीं कर पाता। अगर ये करेगा तो कुछ ना कुछ हार्मफुल इफेक्ट बॉडी को दिख जाती है। तो यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द किडनीज। यूरिया जो होता है वो कंटिन्यूअस बॉडी से एक्सक्रीट करते जाता है। इसका फॉर्मेशन यूरिया का लीवर में होता है। आप लोगों से ये सवाल पूछा जाता है दैट व्हाट आर द फॉर्मेशन साइट ऑफ द यूरिया। यूरिया का फॉर्मेशन लीवर में होता है और इसका एलिमिनेशन जो होता है वो किडनी के थ्रू होता है। नेक्स्ट है एक्सेस सॉल्ट सच एज कॉमन सॉल्ट, इवन सम एक्सेस वाटर सॉल्युबल विटामिन्स नीड टू बी एलिमिनेटेड। कुछ एक्सेस सॉल्ट होते हैं जिसमें कि कॉमन सॉल्ट हमारा सोडियम क्लोराइड, वो उसको रिमूव करना, और कुछ विटामिन्स वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं उसे रिमूव करना होता है। सॉल्ट्स आर मेनली गिवन आउट थ्रू द किडनी। सॉल्ट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर किडनी के हेल्प थ्रू मीन्स रिलीज कर दिए जाते हैं। वाटर इज टेकन इन द फूड एंड बेवरेजेस इन लार्ज क्वांटिटी। वाटर तो लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं, फिर बेवरेजेस जो कंज्यूम करते हैं उसमें भी वाटर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिमूव विच incidentally also serve as a useful purpose of dissolving the harmful material to carry them out। और वाटर चूँकि बहुत हाई अमाउंट में लिया जाता है उसका एक पर्पस भी है, बॉडी में जो भी सॉल्ट्स होते हैं वो डिजोल्व हो जाए, हार्मफुल सॉल्ट्स, और वो वाटर में डिजोल्व होकर रिलीज आउट हो जाए।
तो इस तरह से वाटर भी एक सब्सटेंस है जिसे रिलीज करता है बॉडी। नेक्स्ट है बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट आर द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स ऑफ हेमोग्लोबिन ऑफ द डेड आरबीसी। आरबीसीज जो कि डेड आरबीसीज होते हैं उसके ब्रेकडाउन से जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज द बाइल पिगमेंट्स। बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन होता है। द लीवर सेल्स एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम द सर्कुलेशन and secrete it into the bile juice poured into the duodenum through the common bile duct. लीवर सेल्स क्या करते हैं, इसे एक्सट्रैक्ट कर देते हैं और सर्कुलेशन के हेल्प से ये बाइल जूस के फॉर्म में ड्यूडेनम में पोर हो जाता है by the common duct. These pigments are modified in the intestine to pigment that की feces there यही बिलीरुबिन के प्रेजेंस की वजह से फीसेस का कलर येलो होता है। सम ऑफ दिस पिगमेंट्स आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन और कुछ पिगमेंट्स जो होता है वो यूरिन में भी एक्सक्रीट होता है। दैट इज द रीजन के फीसेस कलर यूरिन कलर येलोइश होते हैं। नेक्स्ट इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन इज ब्राउट अबाउट बाय द फॉलोइंग ऑर्गन्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में हम को डिटेल में पढ़नी है। तो पहला एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी है। इट्स अ प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट को रिलीज करता है, स्पेशली यूरिया को ये रिलीज करता है। और किडनी के साथ साथ और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे यूरेटर्स है, यूरिनरी ब्लडर है, यूरेथ्रा है। वो सारे स्ट्रक्चर्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। स्किन स्वेट एक्सक्रीटेड बाय स्वेट ग्लैंड। स्वेट फॉर्मेशन होता है जिसे पसीना भी कहते हैं, ये स्वेट ग्लैंड के हेल्प से रिलीज होता है। और स्किन प्राइमरी वाटर एक्सक्रीट करता है और सोडियम क्लोराइड एक्सक्रीट करता है और कुछ अमाउंट में यूरिया और लैक्टिक एसिड भी एक्सक्रीट करता है। तो स्किन भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। उसका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या क्या होता है? वाटर, सोडियम क्लोराइड, यूरिया, लैक्टिक एसिड इन वेरी स्मॉल अमाउंट। नेक्स्ट इज they excrete carbon dioxide from our body through the expired air. lungs भी एक excretory organ कंसीडर किया जाता है क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करता है। लीवर डिटॉक्सिफाइज अमोनिया बाय कन्वर्टिंग इट इनटू यूरिया। लीवर जो होता है वो भी डिटॉक्सिफाई करता है अमोनिया को और इसे कन्वर्ट करता है यूरिया में। तो यूरिया इज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन और यूरिया फिर यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। तो यूरिया जो है वो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट हो गया और तो ये लीवर को भी कंसीडर किया गया एक्सक्रीटिव ऑर्गन। लीवर ऑल्सो ब्रेक डाउन बैड कोलेस्ट्रॉल। लीवर बैड कोलेस्ट्रॉल, अल्कोहल, निकोटीन, ड्रग्स इन सब चीज़ों को भी ब्रेक करने में हेल्प करता है। दैट्स व्हाई इट्स हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ द एक्सक्रीटिव नाइट्रोजनस वेस्ट। तो इस तरह से एक्सक्रीटिव ऑर्गन होता है। फर्स्ट हम लोग डिटेल पढ़ेंगे किडनी के बारे में, किडनी स्ट्रक्चर के बारे में। तो डायरेक्टली मैं आ जाती हूँ डायग्राम पे। डायरेक्टली डायग्राम के हेल्प से हम लोग किडनी स्ट्रक्चर समझ जाते हैं। किडनी एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। इसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं और किडनी से यूरेटर इमर्ज करता है जो कि ओपन होता है यूरिनरी ब्लडर में और यूरिनरी ब्लडर से स्फिंक्टर्स मसल्स अटैच होते हैं और साथ में यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन रिलीज आउट हो जाता है। डिटेल स्ट्रक्चर देखिए। दिस वन इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द किडनी। ये किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया गया है। तो किडनी का जो आउटर स्ट्रक्चर होता है उसे कॉर्टेक्स बोलते हैं। दिस आउटर स्ट्रक्चर कॉल्ड द कॉर्टेक्स और इनर स्ट्रक्चर जो होता है दिस कॉल्ड द मेडुला, इसे मेडुला कहते हैं। देन द स्ट्रक्चर दिस इज द हाइलम, इसे हाइलम बोलते हैं। और ये जो ब्रॉड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसे पेल्विस कहते हैं। ये पेल्विस ओपन होता है यूरेटर में, यूरेटर देन यूरिनरी ब्लडर। इस तरह से ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ब्लड वेजल्स दिखाया गया है, कौन सी ब्लड वेजल इंटर करती है। तो रेनल आर्टरी वो किडनी में इंटर करती है। दिस इज अ रेनल वेन, वो इमर्ज करती है किडनी से। दिस वन इज द स्ट्रक्चर। ना यहाँ पे डिटेल स्ट्रक्चर दिया गया है। ये जो किडनी का कॉर्टिकल रीजन है और ये मेडुलरी रीजन है। तो कॉर्टिकल रीजन में नेफ्रॉन के बोमेन कैप्सूल्स और ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होते हैं और मेडुलरी स्ट्रक्चर में इसका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो इसको समझने के लिए पहले हम लोग नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को भी समझेंगे। The next topic is the internal structure of kidney. The longitudinal section of the kidney shows two main regions. Kidney का longitudinal section दो main region दिखाता है, an outer dark cortex and inner lighter medulla. Medulla is composed of a finely stripped substance arranged in several conical pyramids. जो medullary region होती है वो कॉनिकल पिरामिड्स में अरेंज होता है और ये कॉनिकल पिरामिड्स जो होते हैं वो स्ट्रिप्ड सब्सटेंस यानी कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से बने होते हैं और एपेक्स ऑफ ईच पिरामिड इज कॉल्ड पैपिला। और हर पिरामिड का जो एपिकल पोर्शन होता है उसे पैपिला बोलते हैं। ये एपिकल पोर्शन
किडनी के पेल्विस में ओपन होता है। पोर्शन ऑफ द कॉर्टिकल टिश्यू एक्सटेंड इन बिटवीन एडजेसेंट रेनल पिरामिड्स टू फॉर्म रेनल कॉलम। ये हम डायग्राम के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो दिस स्ट्रक्चर, जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जो होता है वो उसे पिरामिड बोलते हैं, और ये पिरामिड्स जो होते हैं वो फाइन फाइन स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है। इसका एपेक्स जो होता है दिस इज कॉल्ड द पैपिला, और ये पैपिला जो ओपन होता है वो पेल्विस में ओपन होता है। ये स्ट्रक्चर होती है किडनी की। द किडनी इज कंपोज ऑफ एन इनॉर्मस नंबर ऑफ माइन्यूट ट्यूब्यूल्स कॉल्ड यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और द नेफ्रॉन और द रेनल ट्यूब्यूल्स और जस्ट किडनी ट्यूब्यूल्स। तो ये जो किडनी है ये एक यूनिट से बना होता है, जिसे कि यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं, नेफ्रॉन भी बोलते हैं, रेनल ट्यूब्यूल भी बोलते हैं और किडनी ट्यूब्यूल भी बोलते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं ये वन स्ट्रक्चर, यहाँ पे दो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल शो किया गया, एक ये दिस वन एंड अदर दिस वन। तो इसी यूनिट से मिलकर बना होता है हमारा किडनी, और लगभग एक किडनी में 1 मिलियन यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से एक किडनी का फॉर्मेशन होता है। सो हियर वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, जो आपको ऊपर डिटेल दी गई है उसको हम लोग डायग्राम के हेल्प से समझेंगे। दिस इज द बोमेन कैप्सूल कॉल्ड द बोमेन कैप्सूल, और ये बोमेन कैप्सूल के अंदर एफरेंट आर्टेरियोल इंटर कर रहा है, इससे इमर्ज इफरेंट करता है, और इस बीच जो एफरेंट आर्टेरियोल है बहुत सारे फाइन कैपिलरीज में ब्रांच हो जाते हैं, और फिर ये ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है। And this is called the proximal convoluted tubule, and this is called the loop of Henle, and this is called the distal convoluted tubule, और ये कलेक्टिंग डक्ट है। तो ये स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन किस तरह से वर्क करता है वो भी समझेंगे। तो ये जो बोमेन कैप्सूल है और ग्लोमेरुलस जो कि रेनल कैप्सूल कहलाता है, ये किडनी के कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट होता है। इस वजह से किडनी का जो कॉर्टिकल रीजन है वो डॉटेड अपीयरेंस देता है, और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो किडनी के मेडुलरी रीजन में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से किडनी का मेडुलरी रीजन स्टिप्ड अपीयरेंस देता है, उसमें लाइनिंग सी दिखती है। तो ये स्ट्रक्चर हो जाता है नेफ्रॉन का। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल डिस्कस इज द ब्लड सप्लाई टू किडनी ट्यूब्यूल्स। किडनी ट्यूब्यूल्स में ब्लड का सप्लाई किस तरह से होता है। अ पेयर ऑफ रेनल आर्टरीज ब्रांचेस ऑफ फ्रॉम द डोर्सल एओर्टा टू एंटर द रिस्पेक्टिव किडनीज। रीनल आर्टरीज जो होते हैं वो दोनों किडनी में इंटर करते हैं, उसका ब्रांच ऑफ होता है, और ब्रांच ऑफ होने के बाद ये बनाते हैं एफरेंट आर्टेरियोल, और ये एफरेंट आर्टेरियोल के नाम से ही बोमेन कैप्सूल में इंटर करते हैं। एफरेंट आर्टेरियोल फाइन फिर से ब्रांच ऑफ होता है और फाइन कैपिलरीज का फॉर्म करता है, और नॉट लाइक मास फॉर्म कर देता है, जिसे ग्लोमेरुलस बोलते हैं। The reuniting capillaries of the glomerulus from the efferent arteriole, और जो कैपिलरीज होते हैं फिर से रीयूनाइट कर जाते हैं और वो efferent arterioles बना देते हैं। इस तरह efferent arteriole after emerging from the Bowman capsule runs a short distance and breaks up into secondary capillary network, और efferent arteriole जो होते हैं वो बोमेन कैप्सूल से जब इमर्ज करते हैं तो वो एक सेकेंडरी कैपिलरी नेटवर्क बनाते हैं, जिसे वासा रेक्टा कहते हैं। इसे हम इस डायग्राम से यहाँ समझें। आप यहाँ देख रहे हैं दिस इज द efferent arteriole and this is the, you can see here, this is the afferent arteriole and this is the efferent arteriole। यहाँ पे कैपिलरीज फॉर्मेशन होता है, ये ग्लोमेरुलस बनाता है। efferent arteriole रन करता है, फिर से एक सेकेंडरी कैपिलरीज बनाता है, जिसे वासा रेक्टा कहते हैं। वासा रेक्टा का वर्क होता है जो रिमेनिंग पार्ट है नेफ्रॉन का, उससे वो ब्लड एब्जॉर्ब करता है, सब्सटेंसेस मिनरल्स ये सारी चीजें एब्जॉर्ब करता है और ब्लड सप्लाई करता है, जो भी कैपिलरीज का वर्क होता है वो परफॉर्म करता है। तो दिस इज द सेकेंडरी कैपिलरीज नेटवर्क जो होगी, जो कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, उसे वासा रेक्टा कहते हैं। हियर इट इज क्लियर कि वासा रेक्टा क्या है।